बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि पख्तूनख्वा ने अपना फैसला सुना दिया है। पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है। पूरा पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। ये धरती, पख्तूनख्वा की धरती बहादुरों की सरजमीन है, गैरतमंदों की सरजमीन है, शहीदों की सरजमीन है, जिन्होंने अपना मुल्क की दफा के लिए, अपना सरहदों की दफा के लिए अपना जान की कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल किया है। यहां के अवाम ने, पख्तूनख्वा के अवाम ने आमरीत की नुकसान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की आमरीत को नुकसान दहशतगर्दी के सूरत में भुगता है। ये आमरीत की लेगेसी है। ये आमरीत की वजह से यहां के अवाम के खून के साथ होली खेला जाता था। और ये जमहूरियत का लेगेसी है। ये जमहूरियत की वजह से है कि अगर आज स्वात में, जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है कि ये जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम के नतीजा में है। अगर आज नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, अगर हमारा APS पेशावर के बच्चों के हमला के बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, तो ये भी जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम की वजह से है। इन सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, इन सिलेक्टेड में ये गैरत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठा सके। ये तो बुज़दिल थे, ये इतना बुज़दिल थे कि इंतहा पसंदों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। और अब सिलेक्टेड का दौर है, सिलेक्टेड का दौर है। और आपको पता है कि सबसे पहले NRO किसको मिला? अगर NRO मिला है तो APS के बच्चों के कातिल को NRO मिला है। अगर NRO दिया गया है तो एहसानुल्लाह एहसान दहशतगर्द को NRO दिया गया है। सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारे बच्चों के कातिलों को जेल से निकाला है। ये किस किस्म का निजाम है? ये किस किस्म की जमहूरियत है जो इतना बड़ा दहशतगर्द को भी नहीं संभाल सके? ये तो अब तक गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द खेल रहे हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। हम इनको इस धरती और इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज भी अगर खबर आ रहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, तो हम इनको भी इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों को इजाजत नहीं देंगे और इनके सहूलतकार इस हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम की खून के साथ खेला जाए, जिंदगी के साथ खेला जाए, इज्जत के साथ खेला जाए।
हमने, यहां के अवाम ने पाकिस्तान के साथ दिया, रियासत के साथ दिया, दहशतगर्दों का मुकाबला किया। यहां का पुलिस ने, यहां का फौज ने, यहां का आम आदमी ने, यहां का बच्चों ने कुर्बानी भी दी है। हम जानते हैं अपना सरजमीन का तहफ्फुज कैसा किया जाता है। हम इन कठपुतलियों को इजाजत नहीं देंगे, इन कठपुतलियों को इजाजत नहीं देंगे कि फिर से ये सिलसिला शुरू किया जाए। यहां के अवाम ने जो कुर्बानी दी है वो सबके सामने है, मगर यहां के अवाम को, पख्तूनख्वा के अवाम को लावारिस छोड़ा गया है। उनको वादा किया गया था, फाता के अवाम के साथ वादा किया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन होगा, कंपनसेशन होगा। जो दुकानें, जो मकान दहशतगर्दों ने तबाह किए, ऑपरेशंस में तबाह हुए, उनको हम फिर से बनाएंगे, उन खानदानों को हम कंपनसेशन देंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम पख्तूनख्वा के बजट में कटौती करते हैं, फाता के बजट में कटौती करते हैं। उनको कंपनसेशन नहीं देते, उनका सौदा का कंपनसेशन नहीं देते, उनका दुकानों का कंपनसेशन नहीं देते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है, ये पीडीएम का वादा है कि हम पख्तूनख्वा के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। हम पख्तूनख्वा के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ कंपनसेशन देंगे, मगर इनसे जो ना हो सका, इन्होंने अब तक वो आईडीपीज जो ऑपरेशन में बेघर हुए उनका ख्याल नहीं रखा गया। ये किस किस्म का सलूक है कि जब जंग लड़ने के वक्त होता है तो यहाँ के अवाम आपका शाना बेशाना खड़े होते हैं, जान देने तक तैयार होते हैं, मगर ऑपरेशन के बाद जब काम करने के वक्त आता है, जब यहाँ के अवाम के मसाइल हल करने के वक्त आता है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं 1 मिनट मरियम शरीफ साहिबा के पास कुछ खबर है वो आपको सुनाई। मैं मरियम बीबी को दावत देती हूं कि वो आके 2 मिनट बात करके फिर बिलावल साहब आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी नानी मर गई है तो इसलिए हाजिरी लगवाना चाहती है। मरियम बीबी। ये टोल मलगरू दरखास्त है, टोल मलगरू दरखास्त है। मेहरबानी कई जे खाली कई मरियम बीबी ले लार और कई स्टेज खाली कई जी। मरियम बीबी राजी जे खाली कई लार के इंजीनियर से एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मेरे पेशावर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, लंदन में वो मौजूद थी उनके पास। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी दादी जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और मियाँ साहब की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया और मरियम नवाज साहबा ने आपसे मुख्तसर बात भी की। चेयरमैन साहब की दरख्वास्त है कि हम मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें ताकि उसके बाद फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपसे खिताब करेंगे। तो तमाम शुरका से दरख्वास्त है कि मरहूमा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहा वरहमहा वला तुजाविज़ अन्हा। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहा व बैन ख़तायाहा कमा बअदतहु बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िहु मिनज़्ज़ुनूब व नक़्क़ि मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ि मिन सवल अबीज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़िल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान वक़िना अज़ाब जहन्नम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद। अब मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि वो आपसे मुखातिब हों। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। खून सर की पनार दे, रंग द ज़ुल्फ़कार दे, खून सर की पनार दे, ज्वलत बेवसियों में दनो बहार दे। हम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे और किस तरीके से यहाँ के अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दिए हैं और अब रियासत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के अवाम को वो कॉम्पेंसेशन दे, वो फ़ायदा दे जो उनका हक है। जो कबायली इलाकों का पख्तूनख्वा के साथ शमूलियत हुई थी, ये एक तारीख़ी कदम था जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जिदोजहद की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदालत में भी गई थी कि फाटा को, कबायली इलाकों को पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ऐसे नज़र आ रहा है कि कागज़ी सतह पर तो ज़म हुआ है, मगर फाटा को, साबिक कबायली इलाकों को अब भी उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब भी बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए वो वहाँ जाने का इजाज़त नहीं ले सकते। आज भी लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी एक कानूनी ब्लैक होल, एक ये जो आपका इंटर्नमेंट सेंटर्स है उनका सिलसिला चल रहा है। जस्टिस वकार सेठ साहब ने जो कोरोना में फौत हो चुका था, उसने इंटर्नमेंट सेंटर्स के बारे में भी कहा था। अदालत की तरफ से हुक्म भी आया था कि इन इंटर्नमेंट सेंटर्स को पुलिस के हवाले किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं कि इस मुल्क में इस किस्म के गैरतमंद और बहादुर जजेस भी हैं जिनके कलम से इंसाफ लिखा जाता है, जिनमें हिम्मत है कि वो आमिर के खिलाफ भी सजा दे। हम चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं। साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहाँ का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी
गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में। आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं और इनका जुल्म वहां नहीं रुकता, इनका जुल्म वहां नहीं रुकता। जो NFC अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। FPR का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे, 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे। मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो CPEC की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि CPEC तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, CPEC का जो अल्टरनेटिव रूट है, जो गिलगित से होके चित्राल और धीर तक और चक्कादारा तक पहुंच जाता है, उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अवाम को उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं। मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है, वो भी आपका कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे, हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा। खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निजकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तलीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब
यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा मगर इस गैर जमहूरी निज़ाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है, अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से जीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। ये तो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, ये तो करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चीखते थे, मगर अब सबको लग पता गया है कि ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान की दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। करप्शन तो हुकूमत करती है मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब का सियासी इंतकाम हो तो नैब के झूठे केसेस हो तो ऑपोजिशन उनको भुगत रहा है, मगर नैब को नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। नैब को नजर नहीं आता कि मालिम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। नैब को नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बैरून मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इजराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। नैब को नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पैनामा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। नैब को नजर नहीं आता। नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे।
इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे। हम नैब से भी हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। नैब का आईओ से लेके चेयरमैन तक हर ऑफिसर नैब में, इन सब से हम पूछेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है, जब आईओ से लेके चेयरमैन तक उनसे पूछा जाएगा कि आपके एसेट बियॉन्ड मींस क्या है, फिर पूरा मुल्क को लग पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है और करप्ट कौन थे। मगर साथियों, हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, हम सब के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाँ जी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे, तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, एहतसाब हम लेंगे। जब हिसाब हम लेंगे, फिर जवाब देने को तुम मगर कहां होंगे। खरोखास से कमतर हो, खरोखास से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे। तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। इनका नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, यहां में अपना नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलूचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, और आज अब गिलगित बल्तिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है। अब ना अवाम आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना अदालत आज़ाद है, ना सहाफत आज़ाद है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। इंसानी हकूक तो ख़त्म ही हो चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं। मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी। पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी, और पाकिस्तान की अवाम यह फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं। पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था, और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है, और धांधली के बाद जो उन पहाड़ों में एहतजाज शुरू हुआ है, जिस जज्बा के साथ उस सख्त सर्दी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीडीएम की तारीख में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है।
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब आपका लॉन्ग मार्च में शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका नामंजूर, वोट पे डाका, मेरा वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद। रंग जुल्फ़कार